जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप सबको सिखाऊंगा कि इन्फिनिक्स का या कोई भी माइक्रो जैक आ जाता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मोबाइल है तो इसकी हम स्क्रू खोल लेंगे। तो जी सबसे पहले स्क्रूज़ खोलने के बाद हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे कोशिश करेंगे कि ट्यूज़र का भी इस्तेमाल करें। अभी ऊपर वाला ढक्कन मैंने उठाया तो ये ट्यूज़र से ही उठाना है और इसकी जो B2B कनेक्टर है इसको भी आपने ट्वीज़र से ही कोशिश करना है अच्छे तरीके से उतारना है। और इसका जो एंटीना है उसको भी, और इसके बाद यहाँ पर वाइब्रेटर के जो 2 पॉइंट लगे हुए हैं वो बोर्ड के साथ लगे हुए हैं उसको हम उतार लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से जो चार्जिंग जैक है वो बदलना है तो पीसीबी को बाहर निकालना है। यहाँ से पीसीबी को निकालेंगे आराम से और यहाँ से फिर दोबारा हम ट्वीज़र का इस्तेमाल करेंगे और इसको निकाल लेंगे। अच्छा, तो निकालने के बाद सबसे पहले इसके माइक के ऊपर टेप लगा लेंगे। मेरे पास सिल्वर टेप ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पे मैं दूसरी टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोशिश करें कि सिल्वर टेप इस्तेमाल करें ताकि हीट या फिर फ्लक्स वगैरह या फिर एमबीसी डालते वक्त माइक की तरफ को ना चला जाए। अगर वहाँ चला जाए तो मसला बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर फ्लक्स लगा लेंगे। फ्लक्स लगाने से ये होता है कि शोल्डर जो है वो नरम हो जाता है जल्दी और आसानी से उतर जाता है। तो हम हीट को रख लेंगे 350 से 380 के दरमियान रख सकते हैं हीट गन की, और एयर जो है वो उसको 4 से लेके 6 तक आप कहीं भी रख सकते हैं। आपके हाथ पे डिपेंड करता है कि आपके हाथ की सेटिंग कहाँ पर है। तो यहाँ पे भी मैं ट्वीज़र का ही इस्तेमाल करूँगा इसको निकालने के लिए। तो हीट आपने एक ही जगह पर नहीं देनी, हीट देने के लिए आपने जगह बदलते रहना है ताकि पीसीबी को नुकसान ना हो। और हीट जब आप देंगे जगह बदलते रहेंगे तो ठीक 1 मिनट तक या 2 मिनट तक, बल्कि ज़्यादा बता रहा हूँ 30 सेकंड तक तकरीबन ये निकल आएगा। ये देखें निकल आया भाई। तो अब हम इसके बोर्ड के ऊपर जो प्रिंट बना हुआ है उसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो जी यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करेंगे विक को ताकि अच्छे तरीके से इसके जो पॉइंट्स हैं वो साफ़ हो जाएंगे और जैक लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैक के जो पॉइंट्स होते हैं वो इसके अंदर आराम से आ जाते हैं। उसके बाद हम आसानी से उसको जो है सोल्डर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा कॉटन बिट का। तो यहाँ पर आप कॉटन बिट पे एमबीसी डालकर और इसके ऊपर सफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन बिट नहीं है तो भी मसला नहीं है, आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रश के साथ इसको सफाई कर लें, क्योंकि मोबाइल की रिपेयरिंग का काम का मज़ा ही इसलिए आता है कि अगर उसमें सफाई से काम किया जाए। अब हम यहाँ पर एक नया जैक निकाल लेंगे। नया जैक निकाल कर उसकी बैक पर थोड़ा सा ब्रोज़ा लगाएंगे। अगर आपके पास ब्रोज़ा नहीं है तो आप फ्लक्स लगा सकते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स लगा के उसके ऊपर शोल्डर लगाएंगे। फिर उससे ये होता है कि जो जैक की नीचे वाली जगह होती है वो अच्छे से मजबूती से पकड़ लेती है, तो जल्दी जो है जैक ख़राब नहीं होता। जैक जो है वो खुलता नहीं है जल्दी, ठीक है। उसके बाद इसके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के ऊपर हम थोड़ा सा ब्रोज़ा लगाएंगे। अगर आपके सोल्डरिंग आयरन के ऊपर लगी हुई है सोल्डरिंग वायर तो आप वही इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं लगी तो आप अलग से पकड़ के उसके ऊपर लगाएं ताकि पॉइंट्स के ऊपर जो है वो शोल्डर लग जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप पीसीबी के ऊपर जैक को रख के लगाएंगे तो आसानी से टांके लग जाएंगे, बार बार आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट पर थोड़ी सी लगी हुई थी अपना सोल्डरिंग, तो उसी को मैंने थोड़ा सा मजबूत कर दिया और यहाँ पे उसकी सेटिंग कर रहा हूँ। उसको अच्छे तरीके से बिठा रहा हूँ जैक को। तो जी जैक को बिठाने के बाद अब यहाँ पे हम सोल्डरिंग वायर ले लेंगे और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको मजबूती से अच्छे तरीके से लगा देंगे। बहुत ज़्यादा भी सोल्डर यहाँ पे नहीं लगाना आपने और बहुत कम भी नहीं लगाना, यानी नॉर्मल हो ना कम हो ना ज़्यादा हो। और अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग देखकर उसको प्रेस करके ट्वीज़र के साथ ही आप प्रेस कर सकते हैं और इसके चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह सोल्ड कर लें। तो सोल्डरिंग के बाद अब फ्रंट पॉइंट इसके आगे जो डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव और 5 वोल्ट की लाइन और ग्राउंड की लाइन उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। अच्छे से लगाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ब्रोज़ा इस्तेमाल कर लें। अगर ब्रोज़ा आप नहीं करना चाहते तो फ्लक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से पॉइंट्स के ऊपर आप सोल्डर कर दें। जब आप इसको जैक को पहले ही ऊपर उसके सोल्डर लगा देंगे ना जैक के,
तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में जैक बहुत आसानी से लग जाता है, आपको ज़्यादा हीट मारने की या ज़्यादा आयरन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोल्डरिंग आयरन। इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसकी सफाई कर रहा हूँ। सफाई लाजमी किया करें, बहुत सारे रिपेयरिंग वाले लड़के होते हैं जो सफाई नहीं करते, 2-3 रुपए का उसका मटेरियल इस्तेमाल होता है लेकिन वो नहीं करते। सफाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी टेप खोल दूँगा। टेप खोलने के बाद इसको बोर्ड के ऊपर लगाऊँगा, बोर्ड पे लगा के इसको टेस्ट करूँगा और टेस्टिंग के बाद देखेंगे कि मोबाइल सही चार्ज कर रहा है या नहीं। तो जी अब हम इसको मोबाइल में रखेंगे और रखने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। रखने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसका वाइब्रेटर लगा लेते हैं ताकि बाद में इसके ऊपर वो लगाएंगे हम पॉइंट्स, क्योंकि अगर B2B कनेक्टर लगा दिया जाए और बाद में वाइब्रेटर के या कोई और पॉइंट्स को आयरन के साथ छेड़ा जाए तो अक्सर इससे पावर आईसी में या कॉइल में या मोबाइल के पैनल में या लाइट आईसी में कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो इसलिए जब भी आपने पीसीबी को रखना है इसमें, तो अगर वाइब्रेटर के पॉइंट्स लगाने वाले हैं या स्पीकर के पॉइंट्स या कोई भी आपने काम करना है तो वो कनेक्टर को लगाने से पहले कर लें, बाद में कनेक्टर को लगाएं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे और एंटीने की वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे डाटा केबल को लगाकर पावर सप्लाई पे चेक करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा जो जैक है वो सही तरीके से लग चुका है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं आपको पावर सप्लाई दिखाता हूँ हमारी। तो ये है जी पावर सप्लाई, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चार्जिंग कर रहा है। अब हम इसे पैक कर देंगे। तो इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।